So, good evening, everyone, and welcome to this beautiful, amazing, and powerful group आभार। आप सब लोगों का इस आभार ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देना चाहूंगी। जो लोग नए जुड़े हैं, मेरा नाम रचना है और मैं दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली के ही गवर्नमेंट स्कूल में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ी हूँ। पिछले 33 ईयर से एज अ टीचर आई एम डूइंग अ जॉब। और आप सब लोगों की ब्लेसिंग से पिछले 7 मंथ से हमने अपना ये आभार ग्रुप बनाया है, जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, उनको समझते हैं और सबसे बड़ी बात कि हम इस प्लेटफॉर्म पे उनको बुक्स को अपने जीवन में उतारने के लिए कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, जानबूझ के कॉन्शियसली एक्सरसाइजेस करते हैं, जिससे कि जो हमने पढ़ा है, जो हमने एनालाइज किया है, उसको हम अपने लाइफ में उतारें और अपने लाइफ में परिवर्तन को देख पाए। अभी तक हम लोग 2 बुक्स कर चुके हैं। एक हमने बुक की है द मैजिक और दूसरी हमने की है पावर। मैजिक बुक में हमने जो अपनी स्किल डेवलप करी वो थी हमारी ग्रेटिट्यूड। जो हमने फीलिंग डेवलप करी वो थी हमारी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग। हमने अपनी ग्रेटिट्यूड हम सब लोग देते हैं, बट एक ग्रेटिट्यूड देना और एक भावनाओं से सचमुच में किसी चीज के लिए कृतज्ञ होना, उस फीलिंग को अपने अंदर जनरेट करना, उस बुक ने हमें सिखाया। दूसरी बुक हमने करी पावर, जिसने हमारे अंदर प्रेम की शक्ति का जागरण किया। प्रेम हम सब करते हैं, पर दिल से किसी को चाहना, दिल से किसी के लिए शुक्राना करना, वास्तविक प्रेम, उसको हमने अपनी भावनाओं में व्यक्त किया और हमने अपने आप को एक हायर फ्रिक्वेंसी जोन में रखा और वहां पे हम सब लोगों ने अपने लिए ढेर सारी खुशियां बटोरी और हम सब लोगों के बहुत सारे ड्रीम्स ट्रू हुए। आज आप सब लोगों के साथ एक रहस्य शेयर करना चाहती हूँ और वो रहस्य है कृतज्ञता। कृतज्ञता आप कहोगे, अरे ये कैसा रहस्य है? इसका एक सीक्रेट है। वो सीक्रेट क्या है कि जब मेरे पास जो कुछ होता है, चाहे वो इत्तू सा भी क्यों ना हो, जब मैं उसके लिए कृतज्ञ हो जाती हूँ, जब मैं उसके लिए दिल से शुक्राना करती हूँ, तो मुझे यूनिवर्स से अबंडेंस और अबंडेंस मिलता है। ये बहुत पुराना रहस्य है जो बहुत पुरानी किताबों में छुपा हुआ था और रोंडा बर्न इसको हमारे सामने लेकर के आई थी और उन्होंने अपनी पुस्तक सीक्रेट में, मैजिक में, पावर में इस रहस्य को लिखा है। वो रहस्य, मेरे पास जो कुछ भी है, जब मैं उस चीज के लिए कृतज्ञ होती हूँ, तो मेरे पास और समृद्धि और अबंडेंस आती है। मैं और समृद्धि और अबंडेंस को अपनी तरफ आकर्षित करती हूँ। ये एक रहस्य है जो हम में से बहुत लोगों को नहीं पता। एक और बड़ा अच्छा रहस्य है जो हमें कभी किसी ने नहीं बताया, जो हमें कभी किसी ने स्कूलों में नहीं सिखाया। वो रहस्य है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स का नियम। आप में से कितने लोगों को पता है? जो लोग नए मेरे साथ जुड़ रहे हैं, यस, प्लीज चैट में लिख करके बताइए। जितने लोग नए जुड़े हैं उनमें से कितने लोगों को पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में? यस, हाँ जी। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बहुत सिंपल। बहुत कहावतें सुनी है हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। जैसा देंगे वैसा पाएंगे, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा पाएंगे।
देखिए, ये हम कहते रहे, ये हम बोलते रहे और यही यही हमारी ज़िंदगी का नियम था। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यही सृष्टि का नियम है, यही आकर्षण का नियम है और यही न्यूटन ने भी नियम दिया कि हर क्रिया की इक्वल और ऑपोजिट प्रतिक्रिया होती है। हर एक्शन की इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होती है। मीन्स जो आप देते हैं, वो आप पाते हैं। ये इतना बड़ा नियम है और हमें किसी ने इस नियम को सिखाया नहीं। हम इसको बोलते रहे, कहावतों में कहते रहे, बट इसको हम समझ नहीं पाए। तो इन दोनों पुस्तक से हमने इन दोनों नियमों को, इस रहस्य को, कि जिसके पास भी कृतज्ञता है, जिस भी चीज के लिए, उसको वो अधिक और अधिक और अधिक दिया जाएगा और जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है, उससे वो सब ले लिया जाएगा। देखिए, बड़ी रहस्यमय बात है ये। और सृष्टि का नियम ही प्रेम का नियम है। जो हम देते हैं, वैसा हम पाते हैं। अच्छा, आप मुझसे ये बात शेयर कीजिए कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा और वो चीज हो गई? आपने सोचा मुझे आज अपने एक मित्र से बात करनी है और आपके पास उसका फ़ोन आ गया? या आपने चाहा कि अरे! आज तो मुझे आलू का पराठा खाना है और आपको किसी ने आलू का पराठा खिला दिया? बताइए, ऐसा कभी हुआ? सोचिए ज़रा, सोचिए और चैट में शेयर कीजिए। यस, हुँ, यस, मैनी टाइम्स। और और बताइए, सब लोग शेयर कीजिए। इट्स अ इंटरैक्टिव वर्कशॉप, सो प्लीज़ शेयर इट। यस, हाँ जी। सब लोग शेयर कीजिए, क्या कभी ऐसा हुआ, कुछ आपको ऐसा याद आता है कि आपके साथ ऐसा हुआ था कभी? कि आपने सोचा था और वैसा हो गया था? यस, यस। क्यों हुआ था वो आपको पता है? व्हाई? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही यही है और हमने इसको ऑब्जर्व ही नहीं किया। ये हमारे साथ होता रहा, पर हमने इसको कभी ऑब्जर्व नहीं किया। ये किसी की स्क्रीन शेयर हो रही है, प्लीज़ इसको ऑफ कर दीजिए। यस, किसी ने स्क्रीन शेयर किया है, प्लीज़ इसे ऑफ कर दीजिए। हुँ, यस। और कभी ऐसा भी हुआ कि मैंने कुछ गलत सोचा और वैसा गलत भी हो गया मेरे साथ और फिर मैंने कह दिया, "अरे! मैंने कहा था ना ऐसा होने वाला है" और वैसा हो गया। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ? यस, बताइए। हुँ, यस, मैनी टाइम्स। यस, इट हैपेंस। ओके, तो देखिए, जैसा आप सोचते हैं, आप वैसा पाते हैं, पर हम इतने बिज़ी रहते हैं, हम ऐसे भाग-दौड़ में लगे रहते हैं कि हम इन चीज़ों को अपने एहसास में ही नहीं लाते। हम इसको अपने एहसास में ही नहीं लाते। हम कहते ठीक है, हो गया, मैंने सोचा था ना। अच्छा, हम ये बात कह भी देते हैं, मैंने सोचा था ना ऐसा और देखा मैंने ऐसा कहा था, ऐसा हो गया। मोस्टली हम बच्चों को क्या कहते हैं, पढ़ नहीं रहा तू, तेरे कम नंबर आएँगे या तू पास नहीं होगा। और फाइनली एक दिन क्या होता है कि उसके कम नंबर आते हैं या वो किसी एक आध सब्जेक्ट में पास नहीं होता और आप फिर दबा करके कहते हो, देखा, मैंने कहा था ना कि तू पढ़ नहीं रहा, तू पास नहीं होगा। देखो, आप उस चीज़ को और अफ़र्म कर देते हो। और जो विचार आप यूनिवर्स के पास भेजते हो, वही विचार आप यूनिवर्स से अट्रैक्ट करते हो। जैसा बोते हो, वैसा काटते हो। तो क्या करना है?
क्या करना है? नकारात्मकता को साइड करना है और सकारात्मकता को इनसाइड करना है। कैसे करना है इनसाइड? अब ये तो बात समझ में आ गई हमें। हमने अभी अभी 30 सेकंड्स में ये अपने अंदर देखा कि जब मैंने सोचा कि मेरी किसी फ्रेंड से बात हो जाए या मैंने कभी कुछ खाने का मन किया मेरा, तो वो चीजें मेरे सामने हुई। कुछ मैंने नेगेटिव सोचा, वो भी मेरे सामने हुई। तो मुझे करना क्या है अब? करना क्या है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी चले, सब कुछ चीजें बहुत अच्छे ढंग से काम करना शुरू कर दें। क्या करें इसके लिए? इसके लिए एक ही आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका, कि हम अपनी सोच को सकारात्मकता की तरफ लेकर के जाएं। अगर कहीं हमारे पास मन में नेगेटिव विचार आ रहा है, तो उसके ऊपर एनर्जी डालना बंद कर दें। सिंपल। जब उसके ऊपर हम खाद पानी नहीं डालेंगे, तो वो जो नकारात्मकता का पौधा है वो बढ़ेगा ही नहीं। और क्या करें? सकारात्मकता के बीज बो दें। जब सकारात्मकता के बीज बो देंगे और उन्हीं को बार बार कहेंगे, उन्हीं शब्दों को बार बार दोहराएंगे, उन्हीं बीजों पे बार बार पानी डालेंगे, तो वो सकारात्मकता के पौधे हमारे बढ़ते चले जाएंगे। और जब सकारात्मकता के पौधे हमारे बढ़ते चले जाएंगे, तो नकारात्मकता के पौधे अपने आप कब खत्म हो जाएंगे, कब उड़न छू हो जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। एकदम ऐसे उड़न छू हो जाएंगे। सो क्या करेंगे? सबसे पहले आज हम अपने मन में सकारात्मकता के बीज बोएंगे। अच्छा बताइए, आपको क्या क्या चाहिए? आप लोग इस सेशन में आए हैं, कुछ पाने के लिए आए हैं, तो प्लीज शेयर कीजिए आपको क्या क्या चाहिए। हाँ जी, जस्ट शेयर, फटाफट से शेयर कीजिए। आप क्या एक्सपेक्टेशंस लेके आए हैं इस सेशन से? यस, हैप्पी फैमिली, वाओ ब्यूटीफुल। और बताइए। यस, सब लोग शेयर कीजिए। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, हम अपने आप को आगे कैसे बढ़ाएंगे? कॉन्फिडेंस, वाओ, यस, वेरी गुड। और बताइए। Spiritual upliftment. यस, फुल ऑफ हैप्पीनेस। Spiritual upliftment. ओके, यस, हेल्दी हैप्पी, वाओ, सक्सेस, हैप्पी एंड हेल्दी, लाइफ फुल ऑफ पॉजिटिविटी, यस। और बताइए। यस, शेयर कीजिए क्या क्या चाहिए आपको। यहाँ आभार से सब कुछ मिलने वाला है। हाँ जी। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, यस। और बताइए। आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है? यस, जस्ट टेल मी। हैप्पीनेस एंड हेल्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वाओ, मैम मैम हेल्थ और सर्वे हैप्पीनेस। सुखीना। यस, हेल्दी बॉडी, यस, वेल्थ, सेल्फ एस्टीम, वाओ, spiritual upliftment, success, very good, yes, सर्वे satisfaction, भवन्तु सुखीना। मैम yes, सर्वे भवन्तु सुखिनः। आपको अपने लिए क्या चाहिए? yes, जस्ट पहले ये बताइए, सर्वे भवन्तु सुखिनः तो हम आएंगे ही, हम काम ही इसी उस पे, आभार ग्रुप का उद्देश्य ही यही है। पर सबसे पहले हमें अपने लिए क्या चाहिए, हम वो जाने। मैम हेल्थ और हैप्पीनेस। हेल्थ और हैप्पीनेस, गुड। मैम Yes. पीस पीस पीस, वाओ, यस, मन की शांति, यस, मदर्स गुड हेल्थ, गुड। और बताइए। सो सबको हैप्पीनेस चाहिए, हेल्थ चाहिए। हाँ जी, यस, हाँ जी, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। देखिए, सबको एक जैसी चीजें चाहिए, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। इसका मतलब क्या है कि ये चीजें आपसे दूर हैं, आपको ऐसा लगता है? और मैं कहूँ ये चीजें तो आपके बिल्कुल पास है।
आप ये सब चीजें चाह रहे हो, हम कौन सी चीज चाहते हैं जो हमें लगता है हमसे बहुत दूर है, पर ये सब चीजें तो आपके पास है, ये सब चीजें तो आपके अंदर है। ये कहाँ दबी हुई है? कहाँ दबी हुई है? आपके विचारों में दबी है, और हमें इन्हें बाहर निकालना है। कैसे बाहर निकालना है? आज हम अच्छे अच्छे बीज लगाएंगे अपने मस्तिष्क में। किस चीज का बीज लगाएंगे? हमने कहा हम सबको हैप्पीनेस चाहिए। हैप्पीनेस कैसे मिलती है? चलिए बताइए, आप कब खुश होते हैं? नाउ शेयर दिस। स्वयं से प्यार कर, खुद से स्वयं से प्यार। प्यार करके। और बताइए, आप when खुश I'm कब होते tired हैं? to fulfill, एवरीबॉडी हैज टू शेयर। हर एक को शेयर करना है कि when उन्हें I किस चीज से खुशी मिलती है। when our desires get fulfilled, ओके, चलिए और बताइए। दूसरों का पेन कम करके। दूसरों का पेन कम करके। ग्रैटिट्यूड देने से। जब मन ग्रेटिट्यूड की हर देने से। इच्छा पूरी हो तो मन खुश रहता है। हाँ जी, कुछ अपने पसंद का काम करने से, कुछ अपनी एक्टिविटी पसंद का कुछ, काम करने से। दूसरों हाँ की जी, हेल्प करके। हाँ, और दूसरों की हेल्प करने से भी। दूसरों कुछ की कोई हेल्प पेन में हो करके। तो उसको कुछ हम उसका पेन किसी तरह कम कर सके, उससे भी खुशी मिलती है। And love दूसरों myself. को खुश करके। आई रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अपने आप को म्यूट कीजिए, जब बोलना हो तभी स्पीकर ऑन कीजिए, नहीं तो बहुत डिस्टरबेंस आती है। To यस, help others and love myself. टू हेल्प Uh, अदर्स। ओके। yeah, and love myself first, and then give happiness to my family first, and then the rest of the world. आपको ये सब करके खुशी मिलती है? 100. ओके, तो आप इसमें से रोज कितनी चीजें करते हैं आपको I खुशी try to देती है? do. I try to do most of the things. Most of the things, yes, daily. So you are happy? Yes. So far, I Yes. think I'm very happy. Okay. What is the definition of happiness? Um, okay, for me, happiness means I'm not in any negative phase. I'm very content with my life, whatever little, big, small, anything doesn't matter for me. I'm very happy with whatever God has given me, and I'm very thankful to Him for whatever He has given me. So I think I'm quite happy and content. That's Wow. Beautiful. Yes. thank Someone you. wants to share? कुछ और शेयर करना चाहेंगे? कोई और बताना चाहेंगे? Yes. Happiness means what? कुछ भी हो रहा है, मेरा मन समता में है, मैं शांत हूँ, मेरा चित्त शांत है। कुछ भी उथल पुथल हो रही है, मेरे चित्त में शांति है। ओके, मैं उस उथल पुथल को बहुत सरलता से पार कर जाती हूँ। आपको मालूम है हमारी लाइफ में अप एंड डाउन आने ही आने हैं, आएंगे ना, लाइफ है। आपने देखा ईसीजी का ग्राफ भी ऐसे ऐसे चलता है, जिस दिन ऐसे हो जाता है लाइफ खत्म हो जाती है, ऐसे ऐसे चलता है ना। तो हमारी लाइफ में ऐसे ऐसे आएगा, क्योंकि कौन से बीज कब बोए हैं, उनके फल कब आने हैं, वो तो किसी को भी नहीं पता है। Madam, when you feel contented and relaxed, that means you are happy. यस, जब आपको लगता है कि हाँ, मैं स्वयं में तृप्त हूँ, मैं स्वयं में तृप्त हूँ, और कोई सी भी ऐसी आती है, मैं बड़ी सहजता से, शांत भाव से, बिना पैनिक क्रिएट किए, बिना एंजाइटी में आए, बिना स्ट्रेस में आए, मैं उस चीज को क्रॉस कर देती हूँ, अपने मन की खुशी को बिना खोए हुए। ओके, जब मैं माइंड से हैप्पी हूँ, जब मैं सोल से हैप्पी हूँ, जब मेरी आत्मा मुस्कुरा रही है, खिल रही है, कोई भी चैलेंज उसके सामने आ रहा है और वो कह रही है, ओह आई कैन डू, मैं इसको कर सकती हूँ, अरे मैं इसको कर सकती हूँ, आई कैन डू, राइट। जब वो स्टेट है तो यू फील हैप्पीनेस, और बिना उथल पुथल के आप उस स्टेज को क्रॉस कर जाते हो, राइट। आप
आप हिले नहीं, डुले नहीं, आप घबराए नहीं, आप परेशान नहीं हुए, आपको किसी प्रकार का फियर नहीं हुआ, आप उस स्टेज को क्रॉस कर गए। क्योंकि कोई भी घर की छोटी सी स्थिति, घर में अगर कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो हम घबरा जाते हैं और उस घबराहट में हम अपनी हैप्पीनेस खो देते हैं। उस समय हमें क्या करना है? हमें तो मजबूत होना है, हमें तो उस व्यक्ति को भी अपलिफ्ट करना है और खुद को भी मजबूत करना है। अपनी शक्ति को देखना है, उस समय अपने आप को सशक्त करना है और उसको भी शक्ति देनी है, उसको भी मजबूत करना है। इतनी ताकत हमने सबने अपने अंदर क्रिएट करनी है कि कुछ भी होगा, कैसा भी होगा, मैं मजबूत हूं। आई एम कॉन्फिडेंट। मैं सब कुछ सहज, सरलता और प्रेम से कर सकती हूँ। सहजता, सरलता और प्रेम से मैं हर चीज को क्रॉस कर सकती हूँ। आपको मालूम है, आप सब लोग एक शक्ति से बने हो। आप सब लोग एक शक्ति से बने हो और वो शक्ति क्या है? इस ब्रह्मांड की सबसे सर्वोपरि शक्ति। और वो सबसे सर्वोपरि शक्ति क्या है? प्रेम की शक्ति। और इस सृष्टि में जितनी भी चीजें निर्मित हुई हैं, उन सबका जन्म प्रेम की शक्ति के द्वारा ही हुआ है। तो देखिए, जब आप प्रेम की शक्ति से निर्मित हो और वो प्रेम की शक्ति आपके अंदर है, पावर ऑफ लव, और प्रेम की शक्ति की एक बात और है, बहुत बढ़िया बात, कि ये शक्ति किसी को असफल नहीं होने देती। जो भी व्यक्ति प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल करता है, ये शक्ति उसको असफल नहीं होने देती। उसके सब ड्रीम्स पूरे होते हैं, उसकी सब इच्छाएं पूरी होती हैं, जो व्यक्ति अपने अंदर की प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल करता है। और ये शक्ति आप सब लोगों के अंदर भर भर के है, क्योंकि आप सब इसी शक्ति से बने हुए हैं। तो ये शक्ति आप सब के अंदर है। अब इस शक्ति को हम भूल चुके हैं। हम अपने आप को दोषी ठहराते रहते हैं हर समय। हम अपने आप से शिकायत करते रहते हैं। क्या शिकायतें होती हैं हमारी अपने आप से? मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे शरीर में यहाँ दाग है, धब्बे हैं, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं ये नौकरी नहीं कर सकता, ये नौकरी मेरे बस की नहीं है, मैं अपने बॉस को नहीं झेल सकता। देखिए, हम ये बहुत सारी शिकायतें करते रहते हैं। और आपको मालूम है कि बाहर की सृष्टि मेरी कैसी है, जैसा मैं उसको देखना शुरू कर देती हूँ। आपने सुना होगा, जाकी रही भावना जैसी, दिन देखी प्रभु मूरत वैसी। अगर मेरी भावना अच्छी है तो मुझे सब तरफ अच्छा ही अच्छा नजर आएगा, और अगर मेरी भावना लो फ्रीक्वेंसी की है तो मुझे सब तरफ वैसा ही नजर आना शुरू हो जाएगा। तो क्या करना है? जो मेरे अंदर प्रेम की शक्ति है, उस प्रेम की शक्ति को हमें उजागर करना है। और जो हम आज से नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं, द मिरर वर्क, इसके अंदर हम स्वयं से प्रेम करेंगे, जो हमें आज तक किसी ने नहीं सिखाया। जैसे हमें आज तक किसी ने नहीं बताया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, किसी ने हमें सीक्रेट नहीं बताया था कि सीक्रेट क्या है। आज हमने वो दो बातें आपको बताई। और स्वयं से प्रेम करना हमें किसी ने नहीं सिखाया। हम एक अपने आप को हर समय दोषी करार देते रहते हैं।
अरे मेरे से ये बहुत बड़ी गलती हो गई, और हम उस गलती को पता नहीं कितने सालों तक अपने मन में रखे रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम हमेशा अपना कंपैरिजन दूसरों से करते रहते हैं। मैं ना वैसा काम नहीं कर सकती जैसा वो करता है। देखिए हम यहाँ पर कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। मैं वैसा काम नहीं कर सकती जैसा वो कर रहा है। हम अपनी तुलना दूसरे से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम अपनी तुलना दूसरे से? वो अलग आइडेंटिटी है और आप अलग आइडेंटिटी हो। हम तुलना में अपने आप को नीचे 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 करते चले जाते हैं। वो मेरे से अच्छा कर रहा है, वो मेरे से बढ़िया कर रहा है, वो सारा दिन काम करता है, मैं तो 2 घंटे बाद ही थक जाती हूँ काम करके। अब तो मेरे से इतना काम नहीं होता। और हमारे बिलीफ कि 60 साल के बाद तो शरीर में बीमारियां और दर्दें निकलनी ही निकलनी है। देखो, आपको क्या लगता है ये सारे वाक्य प्रेम के वाक्य हैं? बताइए, क्या जब हम ये बातें अपने से कहते हैं, क्या हम ये प्रेम भरी बातें कहते हैं? नहीं। बताइए, क्या कहते हैं हम ये? No, क्या ma'am. कर रहे हैं हम ये बातें कह के? Negativity. यस। और कितनी नेगेटिविटी, हर समय नेगेटिविटी। मैं यहाँ नहीं जा सकता, मैं ये नहीं खा सकता, मैं गाना नहीं गा सकता, मैं अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकता। देखो कितनी सारी बातें हम अपने लिए अपने आप को ही कहते रहते हैं। और आपको पता है ये नेगेटिव बातें कह कह के हम अपने आप को नीचे 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 कमजोर 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 की तरफ जाते जाते हैं। मेरा शरीर बहुत कमजोर है, मैं चल नहीं सकती, मैं घूम नहीं सकती। मेरा मस्तिष्क बहुत कमजोर है, मैं पढ़ नहीं सकती, मैं लिख नहीं सकती। देखिए, आपको ईश्वर ने परिपूर्ण बना करके भेजा, पूरा प्रेम से लबालब। अच्छा, छोटा बच्चा कैसे करता है? उसको किसी बात की टेंशन होती है, किसी बात की स्ट्रेस होती है? बताओ, कितना खुश रहता है वो। बताइए, कैसे लगता है छोटे बच्चे को देख के आपको? यस। 1 मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि आप बहुत छोटे बच्चे हैं। करिए 1 मिनट के लिए कल्पना। आप बहुत छोटे बच्चे हैं, अभी जस्ट बॉर्न, जस्ट न्यू बॉर्न बेबी। यस। कैसा लग रहा है अपने आप को न्यू बॉर्न बेबी देख करके? जस्ट शेयर योर फीलिंग, बताइए। मैम मेरे से छोटे बच्चे तो एकदम लगी रहा, एकदम काम है, रिलैक्स है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस अपने में ही है। दुनिया से बेखबर। यस। फिर क्या Completely हुआ? innocent. फ्री Ma'am, फ्रॉम completely ऑल थिंग्स innocent. अराउंड। यस। फिर धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया? क्या हुआ आप सब लोगों को? कभी अपने से बात की आपने? नहीं मैम। बताओ, कभी आपने अपने से बात की कि अरे ये क्या हो गया? तो मैं बेखबर था, मस्त था, खेलता था, कूदता था, सब लोग मुझे ऐसे ऐसे करके प्यार करते थे। छोटे में करते हैं ना सब, ऐसे ऐसे करते हैं ना मैम वो प्यार। दिन अभी याद कर रहे हैं। याद कर रहे हो? कैसा लग रहा है? कैसा बहुत ही लग रहा अच्छा है? लग रहा है। आप ऐसे बहुत ही बोल अच्छा। रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि वापस से कोई बच्चे हो गए हैं, वापस से कोई ऐसे हमको कर रहा है। तो वो बच्चे को कहाँ खो दिया आपने? उस बच्चे को खोने का जिम्मेदार कौन है? यस, बताइए हम मुझे। खुद है मैम, खुद। कैसे खो दिया आपने उस बच्चे को? रीजन बताइए, कैसे खोया हमने उस बच्चे को? जवाबदारी बढ़ गई, छोटे थे फिर बड़े, फिर स्कूल, फिर कॉलेज, फिर शादी। हम्म बस जवाबदारी। ये जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिंदगी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेस। यस, जिंदगी का एंजाइटी, स्ट्रेस, स्ट्रेस। ये कहाँ से आया? खुद से ही मैम। आपसे आपके प्रश्नों के उत्तर निकलवाऊंगी। कहाँ से आया ये स्ट्रेस आपके पास? मैम खुद से ही। खुद से आया।
जी बिल्कुल, ये करना है, ये करना है, अभी ऐसे करना है, अभी वैसे करना है। ग्रैटिट्यूड देना तो कभी सीखा ही नहीं, कभी मतलब ठीक है बस बोल रहे हैं, ग्रैटिट्यूड दिया है, थैंक यू बोला है सब लोगों, बट ऐसे कभी दिल से नहीं दिया। मतलब ठीक है, एक फॉर्मेलिटी के लिए थैंक यू करते हैं। हम्म। तो ये क्यों आया हमारे पास? ये सारी चीजें क्यों आई हमारे पास? हमने ये क्यों क्यों ये कहा कि हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है? ये कहाँ से एक्वायर किया आप लोगों ने? बताइए। social structure. हम्म। ये ये चीजें सब कहाँ से ली आपने? ये सब देखते हैं कि हमारे बड़े जो हमारे पेरेंट्स हैं वो वहां से, मतलब ये ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है, बस बड़े होंगे, अभी पेरेंट्स से समझाया, अभी ये करना है, अभी वो करना है, मतलब हम्म। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती गई तो हम लोग ने अपने आप को कभी देखा ही नहीं अपने आप को उस तरीके से, एंड वी वर जस्ट बिजी इन लाइक हम्म। इन लाइक अदर वर्ल्ड। बिलीफ सिस्टम। इन अदर वर्ड, है ना? यस देखिए, मैम, अदर आपने वर्ल्ड। आपने अपने आंसर्स दिए कि हमने ये सब चीजें इसलिए की कि किसी ने हमसे कहा कि लाइफ को जीने का तरीका यही है। एग्जैक्टली मैम, बिकॉज हमारे बड़े ही ये करते थे ना, हम देखते Yes, थे तो हम वही ये सीखेंगे जो देखेंगे। चलिए, किसी ने कहा भी नहीं, पर हम उनको ऐसा करते हुए देखते थे, और उनको करते देखते 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 हमारे भी दिमाग में ये बात हो गई कि बड़े होकर के हमें ऐसे ही करना है, यही जिंदगी का तरीका है, यही जीवन जीने का तरीका है। जैसे हमारे बड़े जी सॉरी मैम, आप म्यूट हो गए। आप म्यूट हो गए। थे, तो हमने अपने जीने का तरीका कैसा बना लिया? जैसे हमारे बड़ों को देखा और हमें कहा भाई ऐसे ही करना चाहिए, हम ऐसे ही करते गए, हम ऐसे ही करते गए, ऐसे ही करते गए, और ऐसे करने में हमने स्वयं को खो दिया। हमने कभी स्वयं से बैठ के बात ही नहीं करी। आज आपने अभी 1 मिनट स्वयं से बात करी, 1 मिनट स्वयं से बात करी, आप सब लोगों को वो 1 मिनट कैसे लगा? यस, मैम बहुत अच्छा लग रहा है, सही में बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और सब जब आपको अच्छा अच्छा, अब एक और बात बताइए, जब आप खुश होकर के किसी काम को करते हैं, जब आप खुश होकर के किसी काम को करते हैं, तो वो काम आपको बोझा लगता है या आप उसको सहजता और प्रेम से कर जाते हैं? मैम इजीली बड़ा हाँ, इजीली हो इजीली जाता है सब बहुत कुछ। इजी हो जाता है और फीलिंग हो एनर्जी जाती से है करते हैं, बस फुल मन ऑफ लगा एनर्जी। फुल ऑफ एनर्जी। यस तो मैम, तो कौन सी चीज यहाँ पे मिसिंग है? कौन सी एनर्जी। चीज कौन सी चीज मिसिंग है यहाँ पे? यहाँ पे कौन सी चीज मिसिंग है कि मैंने स्वयं से बात नहीं करी, यस मैम। मैंने स्वयं से प्रेम नहीं करा। अगर मैं स्वयं से, आपने कहा कि 1 मिनट हम पीछे गए, अपने पास्ट में गए, हमने विजुअलाइज किया और हमने ये देखा कि हम उस 1 मिनट में बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। अपने बचपन के पलों में जाके हमने बहुत खुशी महसूस करी, राइट? अगर आप 1 मिनट अपने आप से बात करके इतने खुश महसूस हो सकते हैं, आप अपने आप को इतने एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं, तो अगर आपको ये मौका मिले कि आप 21 दिन मेरे साथ जुड़े और डेली हम यहाँ सेशन में 5 से 7 मिनट अपने आप से बात करें और अपने फुल टाइम के लिए, फुल लाइफ के लिए हम हैप्पीनेस से भर जाएं, पूरा हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस स्वयं से प्रेम करके, तो बताइए वो हैप्पीनेस अपने आप मेरे चारों तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि पहले ये काम हो जाए, उसके बाद मैं खुश होऊंगा। देखिए, कितने लोग ऐसा करते हैं, अरे पहले मेरी नौकरी लग जाए फिर मैं खुश होऊंगा। नौकरी लग गई, अरे अब मेरी मैरिज हो जाए तो मैं खुश होऊंगा। मैरिज हो गई, अरे अब मेरा बेबी हो जाए मैं खुश हो जाऊंगा। बेबी हो गया, अब मेरा बेबी बड़ा हो जाए, उसका अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए, मैं खुश हो जाऊंगा। अब एडमिशन भी हो गया, बेबी 12वीं 12th क्लास भी कर गया,
अब उसका किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। बच्चे का अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी हो गया, अब बेबी की मैरिज भी हो जाए, बच्चा बड़ा हो गया, कॉलेज में एडमिशन हो गया, नौकरी लग गई, उसकी मैरिज हो गई, उसके बच्चे के बच्चे भी हो गए, और हम ये कहते रहे ये हो जाए तो मैं खुश होऊंगा, ये हो जाए तो मैं खुश होऊंगा, ये हो जाए तो मैं खुश होऊंगा, ये हो जाए तो मैं खुश होऊंगा। हम में से कितने लोगों की जिंदगी ऐसे ही चलती चली आ रही है, क्योंकि हमें ये बिलीफ मिला कि जिंदगी जीने का तरीका ही यही है। आज हम इसका रिवर्स करेंगे, आज हम इसको रिवर्स करेंगे। आज हम पहले खुश होंगे, हैप्पीनेस क्रिएट करेंगे अपने लिए, और आपको मालूम है जब हम हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं तो हमारे दिल से प्रेम का दरिया अपने आप बहता है। जब हम खुद खुश होते हैं तो हम अपने आप, जब देखो जब खुश होते हैं तो हम क्या कहते हैं, अच्छा तू ये भी ले ले, तू ये भी कर ले, आई एम सो हैप्पी। हम सब चीजें अपने हाथ से प्रेम से हम प्यार की जफ्फी भी देते हैं उसको। और जब हम गुस्से में होते हैं, तनाव में होते हैं, क्या हमने कभी किसी को जफ्फी दी? बताओ, क्या कभी हमने किसी से उससे बात करी? उस समय मेरे दिल से कौन सा दरिया बह रहा होता है? बताइए, शेयर इट। हाँ जी, सैडनेस का, जब इफ यू आर नॉट हैप्पी, अनहैप्पी, तो सैडनेस का ही होता है। सैडनेस का दरिया बह रहा होता है, तो मैं क्या दूंगी सबको? जी मैम, और बोलते हैं मेरे पास तो जो है वो तो दे ही रही हूँ। हाँ, और आगे से ये भी कह देती हूँ, वंडरफुल, लवली, जो मेरे पास होगा वही तो दूंगी मैं। तो क्या करेंगे हम? आज से, अभी से नेक्स्ट 21 डेज के लिए कमिटेड होंगे कि हम सबसे पहले अपने आप को प्रेम करेंगे, हम सबसे पहले स्वयं से बात करेंगे, हम सबसे पहले जो मेरे पुराने बिलीफ हैं उन बिलीफ की जगह जो मुझे चाहिए उसके लिए मैं अपना नया बिलीफ बनाऊंगी, मैं अपना नया बिलीफ क्रिएट करूंगी। वो दूसरे व्यक्ति की धारणा है। आपको कोई ऐसी बात याद आती है बचपन में, आपको कभी किसी टीचर ने या आपके पेरेंट्स ने या आपके किसी फ्रेंड ने ये बात बोली हो कि तुम ये काम नहीं कर सकती, तुम ये गाना नहीं गा सकती, तुम ये डांस नहीं कर सकती? देखो, और वो आपका बिलीफ बन गया, और उसके बाद आपने कभी डांस नहीं किया क्योंकि आपने ये अपने मन में धारणा बना ली। देखिए, चेक कीजिए अपने अपने बिलीफ, क्या है किसी का ऐसा? किसी ने बचपन में आपको ये बात बोली और आपने उसको मान लिया कि हाँ ये काम मैं नहीं कर सकती? यस, बताइए क्या बिलीफ है आपका? लक्ष्मी जी लिख रही है यस, बताइए क्या बिलीफ है? क्या है ऐसी बात? जस्ट शेयर। हाँ जी। Yeah, in school days, yeah, I've got some issues like that. I was talking with my friend during the class, and the teacher had said that since your name is Lakshmi he asked me a question, so I could not answer that since I was not listening to the class. So he said your name is Lakshmi, so you will not get Saraswati at all. So it's a contradictory statement at that point of age, but yeah, I took it in a very good way. I just want to give that, and I got second highest in the Hindi exam of 7th board. Yeah. So you're that brave enough. क्यों? क्योंकि आपने उसको दूसरे तरीके से लिया, राइट? yeah. और बहुत लोग, देखिए, दो चीजें, हर चीज के दो पहलू है ना। आपने इसको लिया कि नहीं अब तो मैं सरस्वती बन के ही दिखाऊंगी, गॉट इट? और दूसरा ये हो जाता कि आप उसके साथ बह जाती कि मैं इन्होंने तो अपना बिलीफ चेंज कर दिया मैम। But आपने you change your belief. But initially it happened, even I have cried for it, but it happens with me every time. Like whenever I get to listen to such things, I first burst out, then I collect that courage.
सो देखिए इन्होंने क्या किया, अपने बिलीफ को चेंज किया। तो देखिए ये कई बिलीफ हमारे बचपन में बन जाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मोस्ट ऑफ द बिलीफ 6 to 7 years के अंदर बन जाते हैं, जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, हमें टीचर से मिलते हैं, हमें अपने एनवायरनमेंट से मिलते हैं। और वो जो बिलीफ हमें मिलते हैं, हम उनको बार बार दोहराते रहते हैं, जो उन बिलीफ को तोड़ देता है। देखिए बिलीफ भी दो प्रकार के होंगे, एक अच्छे बिलीफ होंगे, एक सकारात्मक बिलीफ होंगे, पॉजिटिव होंगे, और एक नकारात्मक नेगेटिव बिलीफ होंगे। सकारात्मक बिलीफ जो आपको हैप्पीनेस की तरफ लेकर के जाएंगे, जिनको वो काम करके आपको खुशी मिलेगी। जैसे कोई आपको कहता है, अरे यू आर सुपर इंटेलिजेंट, तेरा मैथमेटिक्स तो बहुत स्ट्रांग है। देखिए आपको कैसा लगता है ये वाक्य सुन के, बताइए। और आपका ये बिलीफ बन जाता है कि मेरी मैथ्स टीचर ने बोला तेरा मैथमेटिक्स बड़ा स्ट्रांग है। आप अपने मैथ्स टीचर की बात को बार बार याद करते हो। अरे मेरी मैथ्स की मैम ने कहा है तेरा मैथ्स बड़ा स्ट्रांग है, मेरा मैथ्स तो बहुत स्ट्रांग है, और आप मैथ्स में बड़े अच्छे नंबर लेकर के आते हो। देखिए ये आपका बिलीफ बनता है, और ये बिलीफ बचपन में बन जाते हैं। ये अच्छा बिलीफ है, ये अच्छा बिलीफ है, और आप बहुत सारे लोगों ने इससे बहुत सक्सेस पाई है अच्छे बिलीफ से। अच्छा मीन्स पॉजिटिव बिलीफ, राइट। समथिंग इज नॉट अच्छा और बुरा। सकारात्मक बिलीफ, पॉजिटिव बिलीफ, एंड नेगेटिव नकारात्मक धारणा जिसको हम कहते हैं। नेगेटिव, किसी ने, मेरी फ्रेंड ने बोल दिया यार तू अच्छा डांस नहीं करती, तेरे बस का डांस करना नहीं है, और आप उस बिलीफ पे चल पड़े। आपकी इतनी फास्ट फ्रेंड थी, आप तो उसकी हर बात को पत्थर की लकीर मानते थे। अच्छा मेरी फ्रेंड कह रही है मैं, ये बिलीफ अच्छा नहीं लग रहा, I mean, तेरा डांस अच्छा नहीं लग रहा, तो आगे से मैं डांस नहीं करूंगी, और आप डांस करना बंद कर देते हो। आप अपनी उस स्किल को, और या फिर अभी जैसे लक्ष्मी जी ने कहा, तोड़ दो उस धारणा को, आगे बढ़ो। अरे कैसे नहीं डांस कर सकता मैं, आई एम अ गुड डांसर, मैं तो अब डांस करूंगा ही करूंगा। द वे टू ब्रेक डाउन योर बिलीफ, जो मेरे को आगे, मेरा मन है डांस करने का, मैं डांस सीखना चाहती हूँ, पर कोई एक जिसकी धारणा है, उसकी धारणा है वो, उस फ्रेंड की धारणा है वो कि आप डांस अच्छा नहीं कर सकते, और मैं उस धारणा पे चल पड़ी अगर मैं उस धारणा पे, तो मैं कभी भी डांस अच्छा नहीं कर सकती। और जहां मैंने उस धारणा को तोड़ा, ठीक है उसको मेरा डांस पसंद नहीं है, मुझे मेरा डांस करना पसंद है, मुझे मेरा डांस करना मुझे खुशी देता है, जॉय देता है, हैप्पीनेस देता है, मैं तो डांस करूंगी। एक्सक्यूज मी मैम, पहली बात तो हमको पता नहीं था कि हमारा बिलीफ कैसे है. What is belief? Actually, we don't know the definition of belief. But after joining your session, we have come to know what is belief. That is what from childhood to till now, we have not changed our belief system. It is just belief. But जब भी हम healers के पास जाते हैं तो बोलते हैं पहले belief change करो. But उन्होंने कभी definition नहीं दिया हुआ कि belief को हम कैसे change कर सकते हैं. Belief को हम affirmations से change कर सकते हैं मैम. So this is what you have taught us. Thank you so much, ma'am. So the best way जो बिलीफ आपके प्रोग्रेस में, आपके ड्रीम्स आगे बढ़ने से आपको रोक रहा है, जस्ट उसको तोड़ दीजिए। कैसे तोड़ना है? उसका रिवर्स। Yes, ma'am. उसका affirmation करने से it will take time. But it will take time. Yeah, it will take time, but it will come true, definitely. Maybe not after 21 days, but yes, in 40 days, definitely it is going to come. Okay. और जितना मैं बार बार एफर्म करते चली जाती हूँ, एफर्मेशन हैज क्या कहूँ, abundance of abundance. Yes, ma'am. Every now and then, whenever we affirm, we have to say abundance and abundance and abundance of whatever we need at present. Supposing we need love, we should say yes, abundance of love, abundance of happiness, abundance of health, wealth, and love.
which is I very, have very. abundance. I have abundance of health. हाँ जी, शेयर कीजिए लक्ष्मी जी, आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? Yes. मैम ये सेशन ज्वाइन करने से पहले like I could not think about myself. Like after this, after struggles, जैसे सबने बोला, we are indulged into our daily life in such a way that we haven't thought about ourselves. So now I could recollect those days. Like ऐसा एक situation I have shared with you. There are many situations that I could recollect now, and I was proving them wrong every time. And giving answers, like it's not that I have stopped getting such questions, but I was getting tough question paper, but I'm answering back. But now after joining this session, I could recollect, which gives me more confidence. Like that's what I wanted to share. Like job, like when I started working with organizations, there were even more situations like this, but I think I have lost that confidence, or it took long time for me to give them that kind of response. So today I feel I like you said, I am brave in that scenario, and I should recollect my energy back. देखिए, सो क्या करेंगे आज से? आज क्या करेंगे? यस, आज हम क्या करेंगे? आज हम सब अपने आप को चेक करेंगे। आज हम अपने आप को चेक करेंगे कि मेरा बिलीफ क्या है, मैं कहाँ किस किस चीज पे अटकती हूँ। देखिए, ये सबकी अपनी लाइफ है, और हम अपने से बात करना शुरू कर रहे हैं। हम एक बुक करने जा रहे हैं, लूजी हे की बुक है द मिरर वर्क। 21 डेज के अंदर वो हमारे अंदर स्वयं से बातचीत करने का बीज बोने वाली है। इन नेक्स्ट 21 डेज की जर्नी में वो हमें अलग अलग तरीके बताएंगी कि हम किस तरीके से अपने से और ज्यादा प्रेम कर सकते हैं। और प्रेम कर सकते हैं कहना, या मैं ये कहूं कि प्रेम मेरे अंदर है, उसको फव्वारे की तरह बाहर निकालना। प्रेम मेरे अंदर है, उसको फव्वारे की तरह बाहर निकालना। आपने कभी देखा है कि जो वो शॉवर का होता है, उसके अंदर कभी कभी कुछ फंस जाता है ना, और हम उसमें थोड़ा सा पिन लगाते हैं और एकदम से तेज पानी आता है, एकदम से तेज पानी आता है। ये प्लीज म्यूट कर दीजिए, किसके एंड पे वॉइस आ रही है। एकदम से तेज पानी आता है ना, वैसा ही प्यार आप सबके अंदर है, वैसा ही प्रेम आप सबके अंदर है। हम उस प्रेम को अपने आप से बात करके बाहर निकालेंगे। अपनी जो नेगेटिव बिलीफ्स है, उन नेगेटिव बिलीफ्स को हम पॉजिटिव बिलीफ्स के अंदर एफर्मेशन के द्वारा कह के बार कह करके अपने माइंड में उसको सीड डाल देंगे उसका। अब मैं आपको आज के लिए एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहूंगी, आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि मेरा माइंड कैसे काम करता है। मेरे माइंड के 2 हिस्से हैं, एक है कॉन्शियस माइंड और एक है सब कॉन्शियस माइंड। जो मेरा कॉन्शियस माइंड है ना, वो डिसीजन लेता है। जो सब कॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर सारी स्किल्स होती हैं, आपकी डांस करने की स्किल, आपकी कुकिंग की स्किल, वट राइट, वो सारा मेरा काम सबकॉन्शियस माइंड करता है। और सबकॉन्शियस माइंड को मैं जो विचार देती हूँ, वो उन विचारों को बुनता रहता है, उसकी सीडी बनाता रहता है। अगर मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में नकारात्मक विचार दे दिया, तो वो उसकी सीडी बनाना शुरू कर देगा। कितने लोग ऐसे हैं जो किसी अपने दिन की ऐसी घटना को याद करके सोते हैं जो उनके साथ अच्छी नहीं हुई होती, और पूरी रात वो घटना उनके दिमाग में घूमती रहती है, और उसके बाद वो पूरी रात सो नहीं पाते। बताइए, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? यस, हाँ जी, यस, लक्ष्मी लिख रही है, यस, इट हैपेंस विद मी। यस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कभी आपने जानने की चेष्टा की कि ऐसा क्यों हो रहा है? यस, हाँ जी, ओवर थिंकिंग। यस, ओवर थिंकिंग,
ओवर थिंकिंग क्या, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग ही वही दे रहे हो, वही ट्रेन मैम कर रहे हो। जो पूरे दिन में चलता है वही इन द नाइट वी कीप ऑन थिंकिंग, बट एज यू सेड टू रिजॉल्व बिफोर स्लीपिंग, यू हैव टू रिजॉल्व Yes, एवरीथिंग, you सो वी have हैव to टू resolve. रिजॉल्व। अगर हम नहीं करते हैं तो पूरी रात वही हमारा चलता है और वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है, फिर हम पूरी रात वही सोचते रहते हैं। दैट्स व्हाई सबकॉन्शियस मैम माइंड में जैसे एक या तो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया, और जी दूसरा आप वही एनर्जी यूनिवर्स से बार बार अट्रैक्ट करते हो। यस मैम, और फिर See, देन वी से कि हमारा ये हो नहीं रहा है, बट हम हमारा वो ये नहीं हो देख नहीं रहे रहा है, और मेरा अगला दिन भी बुरा हो गया, हैं। सुबह यस भी मैम तो उसी थॉट से उठी। जी। जिस अभी कभी कभी ऐसे लो फ्रीक्वेंसी होता है तो आई ऑलवेज से आई एम हैप्पी एंड हेल्दी, आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई एम पॉजिटिव, आई कीप ऑन अफर्मिंग दैट like whenever I get up. Sometimes if I'm in low frequency I keep on telling that, so that again I come up. Or if I see the ambulance around me every now and then, I keep on affirm myself that thank you thank you thank you universe, the gift of health is keeping me alive, and I pray for the other person, like whoever it is there in the ambulance, it's all right, they're happy and healthy. तो क्या करना है, अपने सब कॉन्शियस माइंड पे बहुत सबकॉन्शियस माइंड पे हमें अपने बहुत ध्यान देना है। ये वही सीडी रिकॉर्ड करेगा जो मैं इसको दूंगी। आपको मालूम है, आपने पढ़ना लिखना या जो भी आपको काम करना आता है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। उसी की वजह से आपको आता है। तो अगर आज मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट्स दूंगी, जो मैं शब्द अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालूंगी वो मेरे विचारों में परिवर्तित होंगे, थॉट्स में चेंज होंगे, और उन्हीं थॉट्स के अकॉर्डिंग मेरा ब्रेन काम करना शुरू कर देगा। अगर रात को मैं अपने सारे दिन की अच्छी बातें याद करके सोऊंगी, डेली नियम बनाऊंगी कि रात को सोते समय मुझे अपने सारे दिन की अच्छी बातें, क्या क्या गुड 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 गुड, वाओ ये भी अच्छा हुआ, ये भी अच्छा हुआ, ये भी अच्छा हुआ, सारी अच्छी बातें याद करूंगी और उनके लिए मैं यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दूंगी। वाओ यूनिवर्स, आज का दिन तो मेरा बहुत अमेजिंग रहा। और एक बात और, आपको मालूम है आपके दिन में मुश्किल से कोई एक आध बात जो है वो उलझी हुई होती है, बाकी सारी बातें सुलझी हुई होती हैं। पर मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को सुलझी हुई बातों की तरफ जाने की ट्रेनिंग नहीं दी हुई है। मैं हमेशा एक बात में उलझती हूँ और उस उलझी हुई बात को सारा दिन सोचती रहती हूँ, अरे ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे बॉस मेरे से गुस्से से क्यों बोले। देखिए यही बात, छोटी सी बात, मेरा बॉस आज मेरे से सुबह से गुस्से से बोला, मैं अपने 10 कुलीग्स को और भी जाकर के बताती हूँ, पता है आज ना मेरा बॉस मेरे से गुस्से से बोला, मेरा बॉस मेरे से गुस्से से बोला। अरे आप ये बोलोगे तो अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताया, आप यूनिवर्स से वही अट्रैक्ट करोगे। और जब हम ऐसी बातें बार बार बोलते चले जाते हैं तो ये मेरा संस्कार बन जाती हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इनको ले रहा है, वो इसकी सीडी बना देता है। और आपका बॉस हमेशा बुरे तरीके से बोल रहा है आपसे, आपके साथ ऐसा होना शुरू हो जाता है और आप कहते हो यार ये तो हमेशा ही मेरे से बुरे तरीके से बोलता है, और अगेन फिर से आप वही चीज कर लेते हो। अब क्या करना है इसके लिए, अफर्म करना है। कभी तो आपका बॉस अच्छे से बोला होगा, आप 10 साल से जॉब कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं या 2 महीने से भी कर रहे हैं, उन 2 महीनों में कभी तो वो आपसे मुस्कुरा करके बोला होगा। उस क्षण को याद कर लेंगे और उस क्षण को याद करके हम अगर ये अफर्म करते, अरे हाँ उस दिन वो मेरे से बहुत अच्छे से बोला, कितने प्रेम से बोले थे, कितने प्यार से बात की थी उन्होंने मेरे से, वाह मजा आ गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। देखिए अभी आपको सीक्रेट बताया मैंने कि जो कुछ है मेरे पास मैं उसके लिए कृतज्ञ हूं, तो मुझे और बहुत कुछ दिया जाएगा। देखिए हम उस सीक्रेट का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, पर हम वो जो हमसे अच्छा बोला, प्यार से बोला, उसको तो हम भूल गए और हमने ध्यान कहाँ दे दिया, जब वो मेरे से बुरे से बोला। जब वो मेरे से अच्छे से बोला, क्या मैंने अपने 10 फ्रेंड्स को बताया जा करके, अरे आज तो उन्होंने मेरे से बड़े अच्छे से बात करी, बहुत अच्छे से,
जिसने ये बताया होगा ना, उसके बॉस ने अगले दिन उससे और बेहतर तरीके से बात की होगी। सब लोग चेक कर लो इस चीज को, किसी भी रिलेशन में चेक कर लीजिए आप, क्योंकि यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जो मैं कहती हूँ मैं वैसा ही अट्रैक्ट करती हूँ, जो मैं देती हूँ मैं वैसा ही काटती हूँ। तो हमने अपने आप को बहुत इग्नोर किया है। क्यों? क्योंकि कुछ मान्यताएं हैं मेरी, कुछ धारणाएं हैं मेरी, जो मेरे यहाँ पे बार बार कहने, सोचने, देखने, देखिए कहने, सोचने, देखने, सुनने, सारी सेंसेस आपकी यूज हो रही हैं यहाँ पर, उसकी वजह से वो यहाँ पे फीड हो चुकी हैं। अब मुझे अगर कुछ अच्छा भी दिख रहा होता है तो मैं अपनी धारणा से कह देती हूँ, अरे ये मेरे साथ नहीं हो सकता, ये मेरे साथ नहीं हो सकता। किसी ने आपको कभी ये भी कह दिया ना, अरे तुम बड़ा अच्छा खाना बनाती हो, अब तुम क्या कहते हो, नहीं 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 नहीं, मैं कहाँ अच्छा बना सकती हूँ। हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम उसे स्वीकार ही नहीं करते, हम उसमें भी कह देते नहीं 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 नहीं, मैं तो नहीं इतना अच्छा कर सकती। देखो, तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से खुद ही अपने लिए मैं अच्छा नहीं कर सकती, मैं अच्छा नहीं कर सकती, वो क्रिएट करते चले जा रहे हैं। तो आज सब लोगों ने आपने क्या करना है कि अपने अपने सारे बिलीफ, देखिए आप यहाँ पर 1 घंटे का समय दे रहे हैं, आपने अपनी जिंदगी में हैप्पीनेस का चुनाव किया है। आज आप सब लोगों ने हैप्पीनेस चूज की है अपने लिए। तो इस हैप्पीनेस को लेने के लिए आपको 21 दिन तक पूरा प्रयास करना होगा, पूरे आपको एफर्ट्स देने हैं। और मुझे पता है कि आप सब लोग एफर्ट्स देने वाले हो, क्योंकि आप सब एंजल्स हो, आप सब सौभाग्यशाली हो कि आपको आज ये मौका मिल रहा है कि कोई आपको बता रहा है कि अरे अपने से प्रेम करना कितना महत्वपूर्ण है। आपको लगता है आप सौभाग्यशाली हैं? शेयर में, यस, शेयर विद मी, बताइए। आपको यस आज मैम। तक Yes, आज तक ma'am. किसी ने बताया कि स्वयं से संबंध? कभी किसी ने नहीं कहा, सबने हमें कहा इससे प्यार कर, इसका सम्मान कर, इसका आदर कर। कभी किसी ने कहा कि स्वयं से प्रेम करो? वो कितना इंपॉर्टेंट रिलेशन है। हमें कभी किसी ने हमारा हमारे से संबंध बताया कि मेरा मेरे से क्या संबंध है? ये बुक आपको बताने वाली है कि आपका आपसे क्या संबंध है, और आप अपने आप से कैसे बात करेंगे, आप अपने पुरानी धारणाओं को किस प्रकार तोड़ करके अपने आप को प्रेम करेंगे, लव करेंगे। और 21 दिन में आप इस प्यार के बीज को बो देंगे। और जैसे 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 हम मिरर में द पर्सन इन द मिरर, द पर्सन इन द मिरर से हम कौन है द पर्सन इन द मिरर, बताइए। यस, हम शेयर खुद हैं। कीजिए। पर्सन इन द मिरर, ब्यूटीफुल पर्सन इन द मिरर, मैम भी आई यस, आई एम ब्यूटीफुल। हम खुद है मैडम. हम खुद है मैम. हम खुद माई है, सेल्फ. माई सेल्फ। तो हम 21 डेज तक मिरर इन द पर्सन से बात करेंगे। सो आप सब लोगों के पास मिरर होना चाहिए बात करने के लिए। सॉरी ओके, मैम, हम जब बच्चे थे तभी हमको टीचर बोलती थी माई सेल्फ बोलिए, माई सेल्फ कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो आज हमको ऐसे लगता है मिरर में देख के हमको माई सेल्फ अपने आप से प्यार करना है, देखना है। यस, अभी हमको थोड़ा बहुत अजीब लग रहा है, बट आफ्टर सम टाइम, जैसे अभी आपने कहा कि हम लोग को सबने बोला इससे प्यार करो, उससे प्यार करो, इससे प्यार करो, पर कभी किसी ने बोला नहीं खुद से प्यार करो। आज खुद से पता जब प्यार, चला है खुद से प्यार करो, तो ऐसे लगता है कि कैसे बोले हम अपने आप से प्यार करते हैं। क्योंकि ये धारणा बनी हुई है ना पुरानी। अब नई धारणा क्रिएट करेंगे, नया बिलीफ बनाएंगे हम। यस मैम. सबसे जिंदगी, आपकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन जो है वो आप खुद हैं। यस मैम. और जब जब आप, दूसरे लोग बोलते थे कि अपने आप से प्यार करो, तो समझ में नहीं आता था कि अपने आप को प्यार कैसे कर सकता है कोई। क्योंकि किसी ने बताया नहीं ना, कोई बात नहीं, उन्हें भी नहीं पता।
जी मैम। उन्होंने भी ये लूजी है कि बुक नहीं पढ़ी ना, इसलिए जी उन्हें नहीं पता। हम पढ़ेंगे, हम जी प्यार करेंगे अपने आप से, हम जी जानेंगे, हम तरीके जानेंगे कि हमें स्वयं से कैसे प्रेम करना है। तो मैम, हम सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी। यस, हम सीखेंगे और आगे वाली जनरेशन को सिखा के जाएंगे। हम जी मैम। ये आज हम इस आभार ग्रुप में डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम स्वयं से प्रेम करना सीखेंगे भी और हम अपनी आगे आने वाली जनरेशन्स को भी सिखा करके जाएंगे। हमने यस मैम। इतना प्रेम स्वयं से करना है कि वो फाउंटेन की तरह फट के बाहर आएगा और सारी सृष्टि उस प्रेम में नहा जाएगी। ओके, और हर व्यक्ति अपने को अहमियत देगा, अपनी वैल्यू समझेगा और स्वयं से प्रेम करेगा। जब हर व्यक्ति स्वयं से प्रेम करेगा तो देखिए कौन सी वाइब्रेशंस जाने वाली हैं, प्रेम की वाइब्रेशंस जाने वाली हैं। यूनिवर्स कहेगा अरे ये मेरा बच्चा कितना खुश है। आप जिस भी एनर्जी को मानते हो, जिस भी गॉड में आप बिलीव करते हो, वो गॉड कितना खुश होगा कि मैंने इस बच्चे को धरा पे भेजा और ये बच्चा अपने आप से प्रेम कर रहा है। यू नो, एवरी गॉड इज लव। आप जिसको भी भगवान मानते हो वो कौन है? वो प्रेम है, वो प्रेम की एनर्जी है और हम उसी एनर्जी के बच्चे हैं। वी ऑल। मैम, आपसे जुड़ने के बाद ही पता चला कि एनर्जी क्या है, भगवान क्या है। नहीं तो डेफिनेशन था कि भगवान एक अलग है और एनर्जी एक अलग है। So we all are energy. अच्छा, आज क्या करेंगे? आज बुक हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं। इनवाइट योर फ्रेंड्स फॉर दीज ब्यूटीफुल सेशंस, राइट? और जितने भी लोग आज जुड़े हैं सब कमिटेड रहेंगे फॉर 21 डेज। मुझे आप लोगों से सिर्फ कमिटमेंट और कमिटमेंट चाहिए, क्योंकि आप जितने कमिटेड रहेंगे अपनी एक्सरसाइज करने में। हम यहाँ पर क्या करेंगे कल से हमारा सेशन शार्प 6:15 पे स्टार्ट हो जाएगा। वी विल डू पीक स्टेट प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर हम अपने सब कॉन्शियस माइंड से एक रनिंग एक्सरसाइज करेंगे। सब कॉन्शियस माइंड से, ब्रेन से दौड़ेंगे, वैसे नहीं दौड़ेंगे, टू गेट एनर्जी। ओके, उसके बाद वी विल रीड द बुक रीड करेंगे। बुक रीड करने के बाद हम मिरर वर्क 5 to 7 मिनट्स हमारा चलेगा। उसके बाद हमारा 5 से 7 मिनट का मेडिटेशन होगा एंड आफ्टर दैट आप लोगों की शेयरिंग्स के आप लोगों ने सेशन से क्या क्या लिया। आज आप लोगों ने क्या करना है? एक तो अपनी कॉपीज बनानी है, डायरीज बनानी है। सब लोग एक डायरी बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे ग्रेटिट्यूड जर्नल। उस ग्रेटिट्यूड जर्नल में आज से ही, आज आपका 0 डे है, आज से ही आपने 10 ग्रेटिट्यूड डेली लिखने हैं। 10 शुक्राने, 10 नियामतें, 10 ब्लेसिंग्स, किसी भी चीज को लेकर के लिख सकते हैं। ओके कैसे? लाइक आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव दिस ब्यूटीफुल बॉडी। मैं इस सुंदर शरीर के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। लाइक आई एम ग्रेटफुल फॉर द वाटर। मैं पानी के लिए शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एनर्जी देता है पानी, मेरे हाथ धोने के काम, मेरी क्लीनिनेस के काम आता है, पेड़ों में पानी देने के लिए, अनाज उगाने के लिए। आप जितनी नियामतें लिख सकते हो उतनी नियामतें आपने लिखनी है। मैम, वो सवेरे लिखनी है ना, अर्ली मॉर्निंग? यस, अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि टुडे इज द फर्स्ट डे, तो आज की नियामतें भी आप लिख लीजिए। ओके, उसके बाद आपने 10 एफर्मेशंस जरूर लिखने हैं। 10 एफर्मेशंस, एनी 10 जो आप अपने लिए चाहते हैं। आपने कहा हम खुश रहना चाहते हैं तो लिखिए आई एम हैप्पी। आपने कहा
आज मैंने अपने लिए हैप्पीनेस चूज किया है, आई चूज हैप्पीनेस। आपने कहा हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, लिखिए आई एम कॉन्फिडेंट। अगर आपको डर लगता है तो लिखिए आई एम ब्रेव। ओके, जो भी आप अपने लिए चाहते हैं, मेक एन एफर्मेशन, उसकी एफर्मेशन बनाइए और रोज आपको 10 एफर्मेशंस लिखनी है। ओके, और एक आपकी कॉपी बनेगी, डायरी बनेगी, जिसके अंदर आप जो हमें इस बुक से एक्सरसाइज मिलने वाली है वो एक्सरसाइज आप डेली करेंगे। तो उसमें आज की आपकी एक्सरसाइज क्या है कि आपने अपने बचपन के बिलीफ्स पकड़ने हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको डर दिलाती हैं, जो आपको स्ट्रेस में रखती हैं, जो आपको ये बात कहती हैं कि अरे तुझे तो ये काम करना ही करना है, आपका मन नहीं करता पर वो ये कहती हैं कि आपको ये काम करना ही करना है। ओके, तो अपने उन बिलीव्स को पकड़ना है और उनको आपने उसके अंदर लिखना है। और आज की ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एफर्मेशंस, और आप आज कम से कम आज अभी से लेके जब कल शाम तक मेरे को मिलेंगे 6:15 बजे तक, तब तक कम से कम 50 बार मिरर के सामने से जरूर गुजरेंगे और अपने आप को देखते हुए कहेंगे, ओह आई लव यू, आई रियली लव यू, आई लाइक यू, आई एक्सेप्ट यू, I respect you, I am grateful, right? Okay, I really like you. तो मिरर से आपने जानबूझ के निकलना है, कॉन्शियसली निकलना है, और ये बातें आपने मिरर से अपने आप से आते जाते गुजरते, कोई आपको विंडो का भी मिरर जिसमें आपको अपना इमेज दिख जाता है तो भी आपने कह देना, ओह अपना नाम लीजिए, ओ रचना आई रियली लव यू, आई रियली लाइक यू, यू आर ऑसम, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर अमेजिंग। अपने लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए आज से ही। मिरर के सामने से निकलिए और एक अच्छा लाइन अपने लिए बोल दीजिए, ओह मैं जैसी हूँ बढ़िया हूँ। ओके, बाकी का हम धीरे धीरे चलेंगे और अपने लिए बात करेंगे अपने अंदर के छुपे हुए बच्चे से। ओके, सो आप लोग कुछ जानना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ जी, मैम मैं एक बात शेयर करती हूँ सबसे। हाँ जी बिल्कुल ये जो हम कीजिए। रात को ग्रेटिट्यूड दे के सोते हैं ना, तो मैं सबको बताना चाहती हूँ, मैं अपनी नींद मॉनिटर किया करती थी तो पहले 2 आवर्स आती थी और जनरली 2 आवर्स सफिशिएंट होता है, बट आफ्टर ग्रेटिट्यूड ये 3 आवर्स 4 आवर्स हो गई है मैम। इसमें स्लीप में बहुत फर्क पड़ता है अगर हम रात को ग्रेटिट्यूड से सोते हैं तो। ओके, अच्छा रात को निशा जी ने बड़ी अच्छी बात छेड़ दी कि रात को जब ग्रेटिट्यूड से सोएंगे, जो फीलिंग्स लेकर के सोएंगे, सुबह हम उन्हीं फीलिंग से उठेंगे। और अब आपको कह रही हूँ कि सुबह उठते ही 10 ग्रेटिट्यूड लिख दो, 10 एफर्मेशन लिख दो। आपने सुबह अगर 15 मिनट निकाल के ये काम कर लिया ना, आपका दिन भी बहुत बढ़िया जाने वाला है, बहुत बढ़िया दिन जाएगा। आप जो 10 एफर्मेशन सुबह अपने लिए लिखेंगे ना, आपको वो सारा दिन दिमाग में घूमती रहेंगी। आप जब भी किसी नेगेटिव फीलिंग में, नेगेटिव बिलीफ में जाएंगे ना, आपको अपनी सुबह की लिखी हुई एफर्मेशन याद आ जाएंगी। अरे मैंने सुबह लिखा था, आई एम हैप्पी, आई चूज हैप्पीनेस, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्रेव, आई एम सुपर। देखो आपको वो याद आनी शुरू हो जाएंगी और ये काम बहुत जल्दी होने वाला है। ओके, यस, कुछ और जानना चाह रहे हैं, कोई बात करना चाह रहे हैं? हाँ जी मैम आपसे पूछना था एक्चुअली मैम, मेरी सिस्टर के हाथ में पसीना बहुत आता है, मतलब इतना पसीना आता है ना कि बहता है पसीना। जो नैपकिन्स हैं वो भी एकदम पानी पानी हो जाता है, तो व्हाट डू आई डू विद दैट मैम? आप उनका ट्रीटमेंट कराइए, जो भी ट्रीटमेंट है उनका, और साथ साथ एफर्म करिए कि क्या करना चाहिए। उनकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, उनके एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये, है ना? ओके ओके, राइट,
तो जी। her skin and her excretory system are perfect, working ओके well. ये ओके एफर्मेशन करवानी शुरू कर दीजिए। ओके, ओके मैम और इसको जब करेंगे तो वो फीलिंग में भी आनी शुरू होनी, धीरे धीरे होनी शुरू हो जाएंगी, एंड इट विल वर्क। ओके मैम ओके, और साथ साथ जो डॉक्टर मेडिकेशन दे रहे हैं या आपने अभी नहीं की तो एक बार इसको चेक करवा लीजिए, पानी थोड़ा सा ज्यादा पीना शुरू कर दीजिए, जी राइट? यस मैम सो मैम वाटर को ब्लेस करके भी पी सकते हैं, ये बता यस, यस यस थैंक यू सो मच यस यस वाटर को मैं ब्लेस। शेयर करना चाहती हूँ कुछ। हाँ जी, बोलिए, अपना श्रद्धा नाम बात कर रही हूँ, बताइए। श्रद्धा श्रद्धा। हाँ जी, श्रद्धा। मैम मैं लक्ष्मी स्वाति लक्ष्मी जो है उनको यही कह रही थी कल कि आप जब लाइव आओगे तब आपको अलग एक्सपीरियंस मिलेगा और बैठ के बाद में सेशन सुनोगे तो अलग होगा। तो आई होप उन्होंने आज लाइव अटेंड किया है तो उनको वो डिफरेंस दिखेगा अभी, क्योंकि हमने दोनों की है। जब हम लाइव आए मतलब लाइक ऑनलाइन आए के जब सुनते हैं लेक्चर्स आपके बुक से डिफरेंट होता है। लाइक हमको जो क्वेश्चंस आते हैं तभी के तभी सॉल्व हो जाते हैं वो। सो आई थिंक जो भी नई टीम है वो लोग सब जब ऑनलाइन रहो, क्योंकि तभी की तभी तुम्हारी अपने आप दिमाग चलता है, अपने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और आंसर जो है आपके पास से आ ही जाते हैं, जो शायद कभी बुक रीड करके उतना नहीं समझ में आता है। थैंक यू श्रद्धा, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। सो Yes, ma'am. मैं भी आपसे यही कहूंगी कि जितने लोग आज जुड़े हैं वो सब के सब लोग कमिटेड रहिए। आप सच Yes. में अगर कुछ पाने के लिए आए हैं तो ओके, क्योंकि अगर मुझे कुछ पाना है, देखिए फिर से वही सृष्टि का नियम, अगर मुझे कुछ पाना है तो पहले मुझे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या देना है? सिर्फ अपना अपना थोड़ा सा समय और अपनी कमिटमेंट कि मुझे ये काम तो अब करना ही करना है, मुझे अपनी लाइफ को सहज, सरल और प्रेम से भरना ही भरना है। ओके, जब इस कमिटमेंट के साथ हम इस जर्नी को करेंगे तो डेफिनेटली हम अबंडेंस और अबंडेंस पाएंगे, क्योंकि हमने ये पहले से ही कह दिया कि मुझे अपनी लाइफ को सरल, सहज और प्रेम से चलाना है। अब बार बार अगर मैं ये बात रोज कहूंगी, अरे मेरी लाइफ बड़ी सरल, सहज और प्रेम से चल रही है, मेरी जिंदगी में तो प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम है, मेरे तो सारे काम सरलता और सहजता से हो जाते हैं, आप देखेंगे आपके सारे काम ऐसे ही होने शुरू हो जाएंगे। तो जितने सकारात्मक विचार एफर्मेशन के द्वारा मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालती हूँ, मेरे एक्शन वैसे होने शुरू हो जाते हैं, मैं वैसा ही एक्ट करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मेरा ब्रेन मुझे वही सिग्नल देता है। अगर मैं आपसे कहूं कि लिखो लव, तो आप लव, LOVE लव, हमेशा ऐसे ही लिखोगे, LOVE लव, LOVE लव। या हिंदी में कहूं तो आप लिखोगे ला और वाह लव, हमेशा ऐसे ही लिखोगे। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फीडेड है CD कि भाई किसी ने आपको कहा लव लिखो, आप फट से लिख देते हो LOVE लव या लव लव। देखिए यार, आप लोगों में से जिसकी जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आप लिखते हो, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो CD बनी हुई है। तो अब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी सकारात्मक एफर्मेशंस की CD बनाएंगे, अपने से प्रेम करने की CD बनाएंगे। और कौन सी CD बनाएंगे? आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। चलिए कहिए सब, अपना नाम लीजिए और कहिए आई लव यू, अपने आप को हक कीजिए, अपने आप को प्रेम की जप्फी दीजिए, लव कीजिए, कहिए आई एक्सेप्ट यू। रचना, आई एक्सेप्ट यू, आई लव यू, आई एम ग्रेटफुल फॉर यू एंड आई रिस्पेक्ट यू। देयर इज अ वर्ड LRAG, ओके, LRAG। L means I love you, R means I respect you। अपना नाम लीजिए, आई रचना, आई लव यू, रचना आई रिस्पेक्ट यू, रचना आई एक्सेप्ट यू, एंड रचना आई एम ग्रेटफुल फॉर यू। वट एवर यू आर डूइंग, तुम जो कुछ भी करती हो मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, और जो तुम कुछ नहीं भी करती तो भी मैं तुम्हारे लिए शुक्रगुजार। तुम जैसी हो मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, आई एक्सेप्ट यू। ओके, सो सब
शीशे से आगे जानबूझ के 50 टाइम्स आज निकलेंगे और इन लाइनों को दोहराएंगे और इन लाइनों का एक स्टिकर बना के अपने शीशे पे लगा दीजिए। अभी मैं ग्रुप में डाल दूंगी कि आप लोगों ने क्या स्टिकर बनाना है और मिरर पे लगाना है। उस स्टिकर को मिरर पे लगा दीजिए और आते जाते इन लाइनों को अपने से बोलिए और आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू एज मेनी टाइम एज यू कैन। बोलते जाओ, बोलते जाओ। तो कल मिलेंगे फिर। और कुछ जानना चाह रहे हैं? यस, समवन वांट्स टू आस्क समथिंग? सो सब कमिटेड हैं मेरे साथ इस यात्रा पर चलने के लिए? Say yes or no. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All are committed? Yes, ma'am. ओके। अच्छा, बुक हमने शेयर कर दी है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ओके ओके, लव यू ऑल, लव यू ऑल। लव यू और मैम। देखना हमारी ये जर्नी इतनी पावरफुल होने वाली है। यू नो, जब हम प्रेम की शक्ति पर काम करते हैं ना, तो ना केवल हम प्रेम अपने लिए बटोरते हैं, बल्कि आप लोगों ने कहा ना, मेरे को उससे प्रेम करना अच्छा लगता है, मुझे उसकी हेल्प करना अच्छा लगता है। हमारी ये शक्तियां अपने आप बढ़नी शुरू हो जाती हैं और जो हमारी प्रेम की वाइब्रेशंस हैं, लव की वाइब्रेशंस हैं, वो अपने आप पूरे यूनिवर्स में फैलती चली जाती है। आप देखो, आप मुझे नहीं पता आप सब लोग कहाँ से हैं, बट जहां से भी हैं, आपका कोई रिलेटिव डिस्टेंट बहुत दूरी पर भी होता है ना, आपको वहां से भी फोन आ जाता है जब आपके मन में ये प्रेम की भावना उठती है, अरे आज मेरा ना उससे बात करने का मन कर रहा है, मेरा उससे आज बात करने का बहुत मन कर रहा है। जैसे ही ये प्रेम की भावना आपके अंदर उठती है, वहां तक सिग्नल पहुंच जाता है और आपके पास उस व्यक्ति का फोन आ जाता है। कैसा, कितनी बारी हुआ आप सब लोगों के जीवन में ऐसा? बताइए। मैम, हाँ लक्ष्मी हैदराबाद से है और मैं अभी पूना में हूँ। हाँ हमारी एक बात कल हुई थी और बीच में एक बार हुई थी, और वो भी आई गेस 4 साल के बाद में हुई थी। ओ गुड। सो तो चेक करिए अपने आप को। आज अपनी लाइफ को, पीछे की लाइफ को रिव्यू करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि हम कहाँ कहाँ पर अपने आप को हमेशा डाउन फील कराते रहते हैं, और उसका रीजन भी फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। क्योंकि जब हमें कारण मिल जाएगा तो कारण का निवारण हो जाएगा मैम। यस, कारण का निवारण हो जाएगा। जब बीमारी मिल जाएगी तो उसका इलाज भी हो जाएगा, और इलाज बहुत सरल और सहज है, आप इस जर्नी में पा लेंगे। ठीक है? सो थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग टुडेज इंट्रोडक्टरी सेशन। आज का हमारा ये इंट्रोडक्शन का सेशन था। आप सब लोगों का, जितने भी लोग इस ग्रुप में जुड़े हैं, दे ऑल आर एंजल्स। बहुत सारे लोग मुझे इस ग्रुप में सपोर्ट कर रहे हैं इन सेशंस को ऑर्गेनाइज करने में। मेरे हस्बैंड, समिधा, साक्षी, ये सब लोग अपने अपने काम पे लगे हैं। मनीषा, निशा जी, रीना, और आप सब लोग जो इतने प्रेम से मेरी बातें सुनते हो। और सबसे बड़ी बात, सब लोग असाइनमेंट्स करते हो और असाइनमेंट्स करके अपनी लाइफ को और ऊपर हैप्पीनेस के जोन में लेकर के जा रहे हो। एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ब्लेस्ड। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे के सारे एंजल्स ना केवल अपने ऊपर काम कर रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस भेजते जाते हैं टाइम टू टाइम। अभी आई थिंक शेयरिंग की थी उन्होंने कि उन्होंने बताया किसी बच्ची को, और वो फाइनली प्रेग्नेंट हुई। देखिए ये क्या है, हमने सीखा और हमने उसे आगे दे दिया और उसकी लाइफ में परिवर्तन आ गया। बस ये चेन ऐसे ही चलती जाती है, ऐसे ही हम एक के साथ एक कड़ी को जोड़ते चले जाते हैं। तो आप भी जुड़िए और साथ में और लोगों को भी जोड़ते चले जाइए। इस चेन को जितना बड़ा बना सकते हैं, इस चेन को उतना बड़ा बनाइए, क्योंकि आभार ग्रुप का मिशन क्या है? स्प्रेड द हैप्पीनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैम, मैं श्रद्धा की जर्नी से इतनी मोटिवेटेड हूँ। उसने वो सारी चीजें मतलब प्रूव करके दिखाया, और जाके उसने शेयर भी किया सोशल मीडिया पे,
जिससे मैं वापस उससे मतलब हमेशा उससे उसके स्टेटस और फेसबुक और सब कुछ फॉलो ही करती हूँ। तो कल जाके बात हुई, तो उसके लिए श्रद्धा को थैंक यू मैम, आपसे मिलना हुआ। थैंक यू डियर, थैंक यू श्रद्धा, थैंक यू जिन जिन लोगों को आपने अरे स्वाति, यू डिजर्व इट मैम। लाइक मैंने जो सीखा मैम से मैं वही स्प्रेड कर रही हूँ, और लक्ष्मी मुझे पता है 100% आप भी वही करोगे ये सेशन अटेंड करने के बाद। तो आप थैंक यू मैम को बोलो। और सब लोगों का शुक्राना जिन्होंने अपने फ्रेंड्स फैमिली के लोगों को इस आभार मिशन के साथ जोड़ा है। सब अपने लिए इस आभार मिशन से भर भर के खुशियां पाने वाले हैं। रादर पाने वाले नहीं, आज भी पाली हैं आप लोगों ने। तो आज जो खुशी हमने पाई है उसके लिए यूनिवर्स का शुक्राना। से थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी अबंडेंस ऑफ लव। कहिए सब लोग, thank you universe for giving me abundance of love. Thank you universe for giving me abundance of love. and abundance of love. Yeah. Love you. Thank you ma'am, love you ma'am. Stay Love you, happy, ma'am. stay blessed, Love you, and ma'am. stay Thank you, strong. ma'am. Love you, Love ma'am. Thank Thank you, you. ma'am. Love you, ma'am. Love you.